तो उदय सिंह कौन होते हैं बताने वाले कि राजा जगमाल बनेगा और प्रताप नहीं बनेगा? तो सलूम्बर डिसाइड करेगा। पर मानसिंह को लगा कि नहीं यार, मैं अकबर की तरफ से भेजाऊंगा और प्रताप मेरे से बातचीत नहीं करेगा। उसने कहा बाप बेटा को दोनों को मैं पेट दर्द तो ठीक कर दूंगा तुम दोनों का। प्रताप एक हाथ में चेतक की लगाम है, दूसरे हाथ से तलवार से उस बहलोल खान के तलवार मारते हैं, बहलोल खान को बीच में से चीर देते हैं। ठीक 2 टुकड़े कर दिए थे बहलोल खान के। कहते गोगुंदा जाने के बाद में भी मुगलों को इतना डर था कि मेवाड़ी वापस अटैक कर देंगे, इसलिए गोगुंदा में जब रात को सोए तो चारों तरफ पत्थर चुन लिए थे। अब जब उदय सिंह अंतिम संस्कार कहाँ हुआ? गोगुंदा। राजा की डेथ हुई तो आसपास के खूब सारे लोग इकट्ठे होंगे, बड़े बड़े मंत्री संतरी सारे के सारे आएंगे। वहां खूब सारी जनता इकट्ठी है, भाई राजा जी की डेथ हो गई, मंत्री संतरी सारे खड़े हैं, वहां महाराणा प्रताप खड़े हैं। सब में आपस में लोगों में खुसर फुसर सुन, महाराणा प्रताप, प्रताप यहाँ कैसे, प्रताप यहाँ कैसे, सबसे बड़ा बेटा कौन है? प्रताप। अगला राजा कौन बनना चाहिए? प्रताप। तो अंतिम संस्कार में प्रताप क्यों आएगा? फिर वहां पूछा किसी ने प्रताप से, भाई साहब रिवाज भूल गए क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई है, तुम अगले राजा बनोगे, घर पे रहते, राजमहल के अंदर रहते, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो प्रताप ने कहा कि सॉरी, शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, पिताजी मुझे राजा नहीं बना के गए, जगमाल को राजा बना के, इसलिए मैं यहाँ हूं। और देख लो आप, जगमाल यहाँ पर नहीं है भाई, जगमाल अपने राजा बनने की तैयारियां कर रहा है। जनता विद्रोह कर गई। जनता ने कहा भाई इस समय मेवाड़ जब अपने सबसे बड़े शत्रु अकबर का सामना कर रहा है, इस समय मेवाड़ जब संकटों से घिरा हुआ है, हमें योग्य आदमी चाहिए, और सबसे योग्य कौन है? प्रताप। इसलिए हम जगमाल को राजा स्वीकार नहीं करते। राजा कौन होना चाहिए? ये राजतंत्र में लोकतंत्र है। ये राजा राजा नहीं चुन के जा रहा है, राजा कौन चुन रही है? और जनता ने सबने सलूम्बर वालों की तरफ देखा कि भाई साहब वो जो चुंडा जी को सलूम्बर दिया था तो उसमें लिख के दिया था कि मेवाड़ के राजा का राजतिलक कौन करेगा? सलूम्बर का सामन। तो राजतिलक करेगा, इसका मतलब वो डिसाइड करेगा कौन राजा बनेगा और कौन राजा नहीं बने। तो उदय सिंह कौन होते हैं बताने वाले कि राजा जगमाल बनेगा और प्रताप नहीं बनेगा? तो सलूम्बर डिसाइड करेगा। सलूम्बर के थे कृष्णदास चुंडावत। कौन थे? उन्होंने कहा हाँ सही बात है भाई साहब, ये मेरा अधिकार है। और उन्होंने घोषणा कर दी कि साहब अपनी तरफ से राजा कौन होगा? प्रताप। कौन राजा होंगे? प्रताप। अंतिम संस्कार करके वापस आए, महाराणा प्रताप के नारे लगाते हुए, हमारा राणा कैसा हो, महाराणा प्रताप जैसा हो। जगमाल अंदर साफा बांध के तैयार बैठा था। जगमाल ने बार कहा अरे क्या कर रहे हो, नारा चेंज करो, हमारा राणा कैसा हो, राणा जगमाल जैसा हो, इस प्रकार लगाओ। कृष्णदास चुंडावत ने जगमाल का हाथ पकड़ा, उठाया, माजे उठ, इस सीट पे कौन बैठेगा? तो प्रताप को गोगुंदा में राजा घोषित किया गया। कहां राजा घोषित किया गया? किसके द्वारा? कहां के थे वो? देखो का फंक्शन मनाते, तब आसपास के सब रिश्तेदारों को बुलाते, लो भाई ढंग से राजतिलक करते हैं। अब राजतिलक तो वहां हो जाएगा जहां पर आप हो, राजतिलक समारोह तो फिर राजधानी में होना चाहिए। मेवाड़ वालों की राजधानी कौन सी? चित्तौड़। तो चित्तौड़ पे तो अकबर का कब्जा है, तो फिर राजधानी संकटकालीन कौन सी है आपकी? कुंभलगढ़। इसलिए प्रताप का जो राजतिलक का जो फंक्शन था वो कहां पे किया गया था? राजतिलक समारोह कहां पर हुआ? मैं और सिंपल कर देता हूं इस बात को। आपके आरएस का रिजल्ट आया, आपके एसआई का रिजल्ट आया, आप अपने रूम पे बैठ के पढ़ रहे थे और अचानक आपके किसी दोस्त ने फोन किया, रिजल्ट आ गया चेक कर। आपने चेक किया, आपका सिलेक्शन हो गया, तो राजतिलक तो हो गया जयपुर के उस कमरे में। आपने घर वालों को फोन किया, मेरा सिलेक्शन हो गया, घर वालों ने कहा कल ही आ जा, अपने गांव आ जा भाई। आपने कहा कि नहीं नहीं, कल तो मैं कोचिंग जाके आऊंगा, मेरे दोस्तों से मिलूंगा और मैं परसों आ जाऊंगा गांव। ऐसा ही कुछ होता है। आप दूसरे दिन कोचिंग गए, हमें आका सर मेरा सिलेक्शन हो गया, मिठाई लेके दोस्तों में इधर उधर घूमे, उनको मिठाई खिलाई आपने। 2 दिन बाद आप गाँव गए। गाँव जाते पिताजी ने कहा कि भाई बड़ा फंक्शन करते हैं, सवामणि करेंगे, सिलेक्शन हुआ है, माता जी की जात बोली हुई थी वो बोलेंगे, महाराज की जात बोली, ऐसा कुछ करते हैं। तो फंक्शन आपका बाद में हो रहा है, और वो जब आप करते हो तो उसमें रिश्तेदारों को बुलाते हो, बुआ जीन, बहन, मामा जीन, सबको बुलाते हैं अपने। प्रताप ने भी किया, या कोई भी राजा राजतिलक समारोह में करता। प्रताप की बहन की शादी हो रखी थी एक मारवाड़ के राजा के साथ। मारवाड़ के राजा का नाम था चंद्रसेन। क्या नाम था? तो कोई पूछे कि मारवाड़ से इस राजतिलक समारोह में भाग लेने के लिए कौन गया था? लिख लो। अभी भी खूब सारे स्टूडेंट कई बार जब आके मिलते हैं बाद में कहते हैं सर बैच समाप्त हो गया और अब तो मैं एक बार गांव जाके वापस पढ़ूंगा, और सर आपको हमारे गांव आना है, मैं सिलेक्शन हो जाएगा तब आपको बुलाऊंगा। इसका मतलब यही तो है, जैसे हमारे घर पे फंक्शन होगा, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तब आप उसके अंदर आना, तो हम उसी के अंदर बुलाते हैं। तो प्रताप का राजतिलक तो कहां पर हुआ? गोगुंदा। फंक्शन कहां बुलाया गया? उसमें मारवाड़ के कौन से राजा ने भाग लिया? उधर आपके दिल्ली का राजा कौन है? अकबर। अकबर ने उदय सिंह पर आक्रमण किया, क्या उदय सिंह ने संधि कर ली थी? नहीं कि अकबर ने चित्तौड़ पे कब्जा कर लिया, उदय सिंह पहाड़ों में चला गया, लेकिन उसने अकबर से किसी प्रकार की कोई संधि। तो अकबर को लगा अब नया राजा कौन बना है? प्रताप, क्या पता ये कर ले। तो अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए अपने 4 दूत भेजे। कितने दूत भेजे? कौन कौन है? पहला नाम क्या बताओ? प्रताप राजा कब बनता है? 1572। और 1572 में जैसे प्रताप राजा बना, अकबर ने हाथों हाथ अपना एक बंदा भेज दिया, उसका नाम क्या? जलाल खान। ये तो ना वैसे भी कोई भी नया राजा बनता तो पड़ोसी अपनी बधाइयां भेजते, है ना। आज भी आप नोटिस करना कि भाई पाकिस्तान में कोई प्रधानमंत्री बनेगा, भले ही अपनी पाकिस्तान से नहीं बनती फिर भी आएगा, नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं दी। जापान में कोई प्रधानमंत्री बनेंगे तो उनको शुभकामनाएं। मोदी जी जब बनेंगे आप आएगा, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, अमेरिका, जापान, फलाने फलाने इतने देशों के प्रधानमंत्री ने मोदी जी को शुभकामना संदेश भेजे, आता है। तो पहले भी राजा महाराजा क्या करते, एक दूसरे को शुभकामना भेजते। तो प्रताप के पास एक दूत भेजा, एक तो अपनी तरफ से बधाई दिया,
और बातों बातों में पूछ ले कि क्या मूड है। तो जलाल खान कोर्चे है, उसने कहा साहब अकबर की तरफ से बधाई हो आपको, थैंक यू। और सर वो आपके पिताजी ने तो किसी प्रकार की संधि नहीं की थी, आपका क्या प्लान है? सेम पिताजी वाला ही प्लान है। पिताजी ने तो लड़ाई की थी कि हाँ एकदम ठीक समझे तुम। कोर्ची वापस गया, कोर्ची ने जाके अकबर कहा भाई वो तो अपने पिताजी के नक्शे कदमों पे चलना चाहता है, वो तो किसी प्रकार की प्लानिंग में कोई चेंज करना। अकबर धैर्यवान आदमी है, अकबर को लगा नहीं यार वापस ट्राई करके देखते हैं। अकबर लगा भाई कहाँ के राजा से बातचीत कर रहे हैं, मेवाड़। मेवाड़ कहाँ पड़ता है? राजस्थान। क्यों ना किसी राजस्थानी को भेज दिया जाए, हर बंदे में छत्रवाद तो होता ही है। आपका आदमी आके आपसे बात करेगा, संभावना बढ़ जाती है थोड़ी कि यार ये बात मान ले। तो राजस्थान का कोई बंदा भेजा जाए। राजस्थान की कौन सी रियासत जो अकबर से ज्यादा बनती है? आमिर। आमिर का राजा भगवंत दास। राजा कौन है? भगवंत दास का बेटा है मान सिंह। बाप बेटे दोनों वहीं अकबर के दरबार में। कौन कौन? मान सिंह और अकबर। लगा यंग लड़का बना है एकदम प्रताप, तो क्यों ना यंग लड़के को भेज दिया जाए। आमिर का राजकुमार कौन था? मान सिंह। मान सिंह का भाई तुम जाओ और तुम जाके प्रताप से बातचीत करके आओ। तो प्रताप से बातचीत करने के लिए अकबर की तरफ से कौन है? मान सिंह। कौन है मान सिंह? आमिर का राजकुमार। कौन है आमिर का? प्रताप ने कहा ठीक है भाई बातचीत करने के लिए कौन आएगा? आमिर का राजकुमार। अपने राजकुमार को भेज दो। प्रोटोकॉल यही कहता है। अमेरिका का विदेश मंत्री है तो हमारा विदेश मंत्री, रूस का रक्षा मंत्री है तो हमारा रक्षा मंत्री, उधर का प्रधानमंत्री है तो हमारे प्रधानमंत्री, ये तो प्रोटोकॉल है। तो अब मान सिंह से बात करने के लिए मेवाड़ के राजकुमार चला गया। मेवाड़ का राजकुमार है अमर सिंह। क्या नाम है? मान सिंह इस बात पे नाराज होता है, उसने ये क्या तरीका, प्रताप खुद क्यों नहीं आया? अमर सिंह ने कहा पापा की तबीयत खराब है। पर मान सिंह को लगा कि नहीं यार मैं अकबर की तरफ से भेजाऊंगा और प्रताप मेरे से बातचीत नहीं करेगा। उसने कहा बाप बेटा को दोनों को मैं पेट दर्द तो ठीक कर दूंगा तुम दोनों का। डिनर का प्रोग्राम था शाम को, डिनर विनर उछाल के चला गया था मान सिंह, तो मैं देख लूंगा तुम दोनों। तो वो नाराज होकर वापस गया। उसने वापस जाते अकबर को कहा कि भाई वो प्रताप तो मेरे से बातचीत करने के लिए नहीं आया। क्यों? ये उसका कहना है कि भाई राजा जाएगा तो राजा मिलेगा, राजकुमार जाएगा तो कौन मिलेगा? राजकुमार। तो अकबर ने कहा बात तो यार सही है, तो आमिर के राजा को भेज देते हैं। आमिर का राजा कौन है? पल्ले पड़ी, इसलिए पहले राजकुमार है बाद में कौन है? मिले प्रताप। भगवंत दास ने कहा भाई प्रताप अकबर इतना बड़ा राजा है, कैसे लड़ोगे उसको, हमसे हमने संधि कर ली, तुम भी संधि कर लो। प्रताप ने कहा कि देखो भगवंत दास जी आज के 50 साल पहले खानवा की लड़ाई हुई, और खानवा की लड़ाई में मेरे दादाजी अकबर के दादाजी से लड़े, सांगा और बाबर के बीच की लड़ाई, उसमें आपके दादाजी हमारी तरफ से लड़े थे, पृथ्वीराज आमेर वाले सांगा की तरफ से लड़े थे, क्योंकि सांगा शक्तिशाली थे तो बाबर के खिलाफ लड़े। अब चलो मैं शक्तिशाली नहीं हूं आजकल, आप शक्तिशाली हो, आप अकबर के खिलाफ लड़ाई का ऐलान कर दो, मैं आपके झंडे के नीचे लड़ लूंगा, अकबर के झंडे के नीचे नहीं लड़ूंगा। भगवंत दास इनका ना बावली बातें नहीं। तो प्रताप ने कहा ठीक है, फिर बाप बेटे दोनों क्या पंचायती करते घूमते रहते, रहो ना वहीं तुम्हारे। अकबर को वापस जाकर भाई वो किसी प्रकार से मानने वाला। अकबर लगा नहीं यार वन मोर ट्राई। इस बार अकबर ने निर्मला सीतारमन को भेज दिया वित्त मंत्री। अकबर के वित्त मंत्री कौन? टोडरमल जी। टोडरमल जी आए, टोडरमल जी ने आगे प्रताप को समझाया तो प्रताप मैं तो वित्त मंत्री हूं अकबर का, और सच्ची सच्ची बात बता दूं, इतने रुपए पड़े, इतने रुपए पड़े, 100 साल भी लड़े तो उसके रुपए समाप्त होंगे। पूरे भारत का अगर टैक्स आ रहा है उसके पास, तो तुम रुपए कहां से लाओगे? लड़ने के लिए संसाधन चाहिए होते हैं, तो उससे लड़ोगे तो इसमें तेरा घाटा, उसका तो कुछ नहीं जाता। प्रताप ने कहा टोडरमल जी बिस्किट लेना चाय के साथ, अकेली चाय एसिडिटी करती है ना। तो अकबर को जाके को लड़ाई की तैयारियां करे, और क्या कर रहे थे आप, रुपए कहां से आएंगे? तो मेवाड़ के भामा सामरे नहीं है, रुपए कहीं ना कहीं से आ जाएंगे, आप तो लड़ाई की तैयारियां करो। अब मैं आपको समझाने के लिए 4 आदमी भेजूं, आप चारों की बात ही नहीं मानो तो फिर लास्ट में तरीका क्या बचता है? लड़ाई। इस बार जो लड़ाई हुई वो दुनिया की फेमस लड़ाई है, हल्दी घाटी। देखो हल्दी घाटी का युद्ध। प्रताप इन लोगों को एक बात बहुत अच्छे से पता थी कि अकबर की सेना ज्यादा है अपनी सेना कम है, लगभग डबल थी अकबर की सेना, तो ये सीधी सीधी लड़ाई अपने मैदान के अंदर लड़ नहीं पाएंगे, क्या किया जाए? इसलिए ये घाटी के बीच में, घाटी के आगे जाके खड़े हुए। घाटी का मतलब होता है दो पहाड़ों के बीच का दर्रा। दर्रा था है ना, तो एक दर्रा है, उस दर्रे के इधर जाके खड़े होते हैं। अब इस दर्रे के अंदर मुगलों की सेना आएगी, पूरी एक साथ नहीं आएगी, थोड़े थोड़े आएंगे, अपने इधर तैयार आएंगे। जैसे मुगलों की सेना ने अटैक किया, उधर से आए, इधर से भाई साहब इन्होंने अटैक किया, शुरू शुरू में भयंकर ही मारा, तो मुगलों की सेना वापस भागती है। मुगलों की सेना वापस भाग के अब यहां लड़ना शुरू करती है। यहां जो जगह थी उस जगह का नाम था बादशाह बाग। क्या नाम था? पहले वो दर्रे वाली लड़ाई है, दर्रे की लड़ाई से मुगलों की सेना भागती है, मेवाड़ी उनका पीछा करते हैं, आगे मैदान में लड़ाई होती है, उस मैदान का नाम क्या है? बादशाह बाग। जब मैदान में लड़ाई होने लगी तो आमने सामने सब दिखते हैं, उधर से कौन इधर से कौन, और प्रताप ने देखा कि उधर से मान सिंह हाथी के ऊपर बैठा हुआ है। प्रताप का दिमाग इसलिए खराब किया, मेरी लड़ाई अकबर के साथ है, अकबर लड़ने के लिए ठीक समझ में आता है, आसफ खान लड़ने के लिए ठीक बात है, ये मान सिंह और भगवंत दास क्या मांगते हैं? कभी तो समझाने के लिए आ जाते हैं, कभी लड़ने के लिए आ जाते हैं, तो लगा पहले मान सिंह को देख लेते हैं। तो अकबर प्रताप के पास घोड़ा है, घोड़े का नाम क्या था? सारे के सारे जानते हैं हम। उधर मान सिंह के पास में एक हाथी था, हाथी का नाम था मर्दाना। क्या नाम था? तो चेतक उधर मर्दाना की तरफ लेके गए, पर मान सिंह उनका मुख्य सेनापति है, मुख्य सेनापति अकेला नहीं लड़ेगा, उसके चारों तरफ सिक्योरिटी होगी।
तो उसके चारों तरफ सिक्योरिटी लगाई हुई, प्रताप उस सिक्योरिटी को काटते पीटते एकदम पास में पहुंच गए। तो एकदम पास में हाथी के ठीक आगे, और मानसिंह का जो बॉडी गार्ड था वो खड़ा था। भाई ये जब तक क्रॉस नहीं होगा तब तक आप मानसिंह कुछ नहीं कर पाओगे। बहलोल खान क्या नाम था, डाकी टाइप का आदमी, मुख्य सेनापति का बॉडीगार्ड बना रखा, तो कितना शक्तिशाली आदमी रहा होगा। तो प्रताप एक हाथ में चेतक की लगाम है, दूसरे हाथ से तलवार से उस बहलोल खान के तलवार मारते हैं, बहलोल खान को बीच में से चीर देते हैं, ठीक दो टुकड़े कर दिए थे बहलोल खान के। किसी कवि का एक बहुत अच्छा दुआ है कि जरासंध, जरासंध का नाम सुना कि जरासंध बहलोल के वध में यह व्यतिरेक, भीम कियो दो भुज न थे पातल नहीं कर एक। जरासंध बहलोल के वध में यह व्यतिरेक, वध मतलब मारा उनको, जरासंध को भी मारा गया था और बहलोल खान को भी मारा गया था, पर उनके मारने में एक अंतर है। भीम कियो दो भुज न थे, जरासंध को किसने मारा था, भीम ने। तो भीम ने उसको जब मारा था तो दोनों टांगे पकड़ के यूं चीर दिया था बीच में से, दोनों को सेम चीरा था, तो चीर पर भीम ने हाथ दोनों लगाए थे, पातल नहीं कर एक, पातल का तो हाथ ही एक ही काम आ रहा था भाई साहब। उस बहलोल खान को मारने के बाद में चेतक बड़ा समझदार घोड़ा था, कहते चेतक ने अपने दोनों, अब आप हाथी पे तो ऊंचे हो, घोड़े वाला नीचा रहेगा तो आप कैसे मारोगे उसको, कहते चेतक ने अपने अगले दोनों पैर हवा में उठा दिए थे और जो हाथी की सूंड थी उस सूंड के ऊपर लगा दिए थे अपने अगले दोनों पैर। तो प्रताप के पास भाला है, वो भाला मानसिंह पे मारा, मानसिंह ठीक भाला आते समय उस ओहदे में थोड़ा नीचे होता है इसलिए भाला उसके ऊपर से निकलता है, पर मानसिंह अच्छा सेनापति है। मानसिंह ने अपने हाथी की सूंड में कटार लगा रखी थी, चेतक जब पैर उतारता है ना वापस तो उसके आगे वाले दोनों नाखून कट जाते हैं ना, खुर खुर समझ गए, खुर मतलब अपना नाखून काटते टाइम थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट जाए, अगले 3 दिन तक वो अंगुली यूं रखते हैं खाना खाते समय, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कटा हुआ है, और रात को सोते टाइम रजाई में भी अड़ जाए ना वो तो जाग खुल जाती है भाई साहब, है ना। तो किसी पशु के अगले दोनों खुर यदि बीच में से कट जाए तो पशु की बेचारे क्या हालत हो। तो अब वो चेतक से चला नहीं जाए, प्रताप को लगा चेतक बड़ा शानदार घोड़ा दौड़ रहा था, अचानक हुआ क्या इसके, तो देखा उसके दोनों खुर ही कटे में। तो प्रताप उस चेतक को लेके बाहर निकलते हैं। मेवाड़ में रिवाज था कि जब भी राजा किसी भी कारण से बाहर निकले तो कोई ना कोई दूसरा जो होगा युद्ध को क्या करेगा, लीड। दूसरा कौन करेगा, सादड़ी का झाला। कहां का झाला, इस बार जो सादड़ी का झाला था उसका नाम था झाला बिदा। क्या नाम था, या उसी का एक नाम और मिलता है हमें, झाला मान। कौन मिलता है, मुगल नहीं टिक पाए, धीरे धीरे उनको फाइनली समझ में आ गया कि युद्ध में पार पड़ेगी नहीं, वो चुपचाप गोगुंदा चले गए उधर से। कहते गोगुंदा जाने के बाद में भी मुगलों को इतना डर था कि मेवाड़ी वापस अटैक कर देंगे, इसलिए गोगुंदा में जब रात को सोई तो चारों तरफ पत्थर चुन लिए थे और रात को सोई नहीं, पहरा लगाया था कि अचानक कहीं पर अटैक हो गया तो क्या हो जाएगा। फिर यहाँ से वापस निकल गए, वापस गए तो अकबर के पास पहुंचे, अकबर ने पहुंचते ही मान सिंह आसफ खान को देखा, पहुंचते कहा हाँ भाई पकड़ लाए प्रताप को, उनका नहीं, तो मार दिया, उनका नहीं, तो संधि कर ली होगी उसने, नहीं, तो हरा के आए हो, नहीं, तो क्या सोच के आए थे कि सरदार खुश होगा, इनाम देगा। आज के बाद दोनों दरबार में दिखे ना, देख लेना, मैं मेरे दरबार में नहीं दिखने चाहिए दोनों। उसने मान सिंह आसफ खान दोनों को दरबार से निकाल दिया था, आज के बाद तुम दोनों दरबार के अंदर आओगे, स्वाभाविक सी बात है, हारे हुए सेनापतियों को कोई भी राजा किस प्रकार बर्दाश्त करेगा। मान सिंह आसफ खान ने कहा बात तो सुनो हमारी, उसने कहा क्या सुन, हार के आ गया, शर्म नहीं आई तुम्हें।